अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो हमारी सोलर यूपीएस के हवाले से है। इसमें एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर मौजूद है और ये जो सोलर यूपीएस है या इन्वर्टर आप जो भी कह सकते हैं, इसमें ये 1.2 केवी का है। मैं इसमें आपको रेटिंग दिखाता हूँ। एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर और 1200 VA एमपीपीटी 1.2 केवी है। इसकी पीवी इनपुट 15 से 18 वोल्ट है, डीसी है। और नॉर्मल ये जो है इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो 900 वाट है। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम आई थी वो आई थी फॉल्ट ज़ीरो में अक्सर जो इलेक्ट्रीशियन और जो टेक्नीशियन हज़रात उनको पता होगा कि फॉल्ट ज़ीरो में इसमें क्या सिचुएशन होती है। मैं फॉल्ट पे जाने से पहले हमेशा की तरह इस इन्वर्टर की पहले डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, सर्किट की तमाम चीज़ें बताता हूँ कि सर्किट किस तरह काम करता है इसमें। फिर हम फॉल्ट की तरफ आएंगे कि इसमें फ़ॉल्ट क्या था और हमने इसमें क्या डायग्नोस किया और क्या चीज़ें चेंज की। ठीक है, मैं इसको खोलता हूँ और फिर मैं इसकी सर्किट डिस्क्रिप्शन बताता हूँ आपको। जी जनाब, तो मैंने इसको डिस्मेंटल कर दिया है। कवर डिस्मेंटल करने के बाद जो हमें सर्किट नज़र आता है वो इस तरह से है कि पहले इसका एमपीपीटी जो चार्ज कंट्रोलर है वो इसका ऊपर लगा हुआ है और दूसरा जो मेन मदरबोर्ड है वो नीचे लगा हुआ है, जो कि नॉर्मल यूपीएस में जिस तरीके से नॉर्मल यूपीएस में होता है बिल्कुल वैसे ही लगा हुआ है। इसमें दो कूलिंग फ़ैन लगे हुए हैं, एक जो है ना एक तरफ इनसाइड पे और एक आउटसाइड पे, ताकि इसकी जो इनसाइड जो कूलिंग की एफिशिएंसी है वो बेहतर रहे। सर्किट की डिस्क्रिप्शन में मज़ीद बताता हूँ इसकी कि इसमें कौन कौन सी आईसी लगी हुई है, कौन कौन से ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये मैं बताता हूँ आपको। अगर हम डीसी बूस्टर की बात करते हैं तो इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 4 ट्रांजिस्टर एक तरफ और 4 ट्रांजिस्टर एक तरफ इस तरफ लगे हुए हैं। और इन ट्रांजिस्टर का नंबर है इनका ट्रांजिस्टर का नंबर जो मैं आपको बता रहा था वो है IRF 1407। शायद इसमें अभी नज़र ना आए। IRF 1407 के 4 इस एक तरफ और 4 एक तरफ। ये इसके जो है ना मेन मॉसफेट इसके डीसी बूस्टर में लगे हुए हैं। इसकी जो एमपीपीटी की केबल्स हैं प्लस माइनस की, वो एक यहाँ दी हुई है बैटरी के साथ और माइनस की यहाँ दी हुई है, और ये जा रही है एमपीपीटी कंट्रोलर में। देखें, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ गई और ये पॉजिटिव आ गई। और इसकी मेन कनेक्शन जो है इनपुट जो है वो इस तरफ से आ रहा है, जो कि हमने टेस्टिंग के लिए केबल भी लगाई हुई है। मैं आपको भी टेस्ट भी कराऊंगा। और एमपीपीटी का जो मेन सर्किट है वो एक ये आप देखें, इसकी मेन माइक्रोप्रोसेसर आईसी एक लगी हुई है इसमें, जो कि एमपीपीटी को कंट्रोल करेगी। जब भी एमपीपीटी काम करेगा तो इसके वोल्टेज और मैक्सिमम करंट पे लेके जाती है। एमपीपीटी के जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो 10N047 लगा हुआ है इसमें। ये देखें, 10N047 का ट्रांजिस्टर इसमें लगा हुआ है और 3 ये एक तरफ लगे हुए हैं, 3 ये लगे हुए हैं और 3 ये लगे हुए हैं। ये देखें, मेन इसकी जो है ना कॉइल जो कि ज़रूरत होती है, बक कन्वर्टर आपने देखा होगा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में, ये इसकी मेन कॉइल है। कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं जो कि चार्ज करते हैं, मेन जो पीवी कनेक्ट होती है तो वो उसको चार्ज करके रखते हैं अपने पास। ये इसकी मेन माइक्रोप्रोसेसर जो मैंने आपको बताया अभी। बाकी जो दूसरी जो मेन मदरबोर्ड का जो सर्किट है वो बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे दूसरे यूपीएस का होता है। आजकल जो यूपीएस आ रहे हैं उसमें इसी तरह का सर्किट होता है। ये इसकी मदरबोर्ड की जो है माइक्रोप्रोसेसर है जो कि इस तरफ लगी हुई है, ये देखें। और इसमें एक आईसी लगी हुई है LM324 जो कि सेंसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इनपुट आउटपुट तमाम सेंसिंग ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये जो आईसी है, एक आईसी आपको ये नज़र आ रही है, ये है LM358 जो कि मेन इनपुट की सेंसिंग के लिए होती है। अगर मेन इनपुट में वोल्टेज कम ज़्यादा दिखा रहा है और सही तरीके से डिस्प्ले नहीं दिखा रहा तो आपने इस आईसी को चेंज करना होगा। जो ट्रांजिस्टर्स हैं मेन जो हाई वोल्ट साइड के ट्रांजिस्टर्स हैं वो ये लगे हुए हैं जो 740 लगे होते हैं। इसमें दूसरे लगे हुए थे, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था इसमें।
और जो चार्जिंग के जो मॉसफेट्स हैं वो ये 2 लगे हुए हैं। इसके नंबर में मैं आपको बताता हूँ। चार्जिंग के मॉसफेट्स हैं, इनके नंबर हैं K3878 और ये 2 लगे हुए हैं। ज़्यादातर जब 20 एम्पेयर की चार्जिंग पे चला जाता है यूपीएस, तो उसके डिज़ाइन के लिए 2 ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं K3878, ताकि आपकी बैटरी चार्ज मेन लाइन से अच्छी तरीके से हो सके। ये मेन लाइन की चार्जिंग के मॉसफेट्स हैं और ये एक ब्रिज डायोड है जो कि मेन को आपको डीसी में कन्वर्ट करता है। ये इसके मेन कंपोनेंट्स थे। अच्छा, एक इसमें एक यहाँ पे भी मॉसफेट लगा हुआ है कोने पे। जो कोने पे मॉसफेट होता है वो डीसी का मॉसफेट होता है, मेन हाई वोल्टेज का, जो कि मेन जो चॉपर से आ रही होती है वोल्टेजेस डीसी पे, डीसी बूस्टर की साइड से, वो उसको वहाँ से लेता है, यानी कि ब्रिज के बाद से। इसको लेने के बाद ये लैम्प भी कहलाता है और ये डीसी जो बस है ये उसको मेंटेन करता है। वहाँ से ब्रिज से आउटपुट लेगा और लेने के बाद ये किस कैपेसिटर में चार्ज करता है, इसका ये काम है। डीसी बूस्टर साइड पे जो आईसी लगी होती है वो SG3525 है, एज़ यूजुअल जो नॉर्मल तमाम यूपीएस में अभी आ रही है वो आईसी यहाँ लगी हुई है, जो कि इन मॉसफेट्स को ड्राइव करती है लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। ये जो है बैटरी के कैपेसिटर्स है मेन, और यहाँ पे इसकी लगी हुई है एक इंटरनल पावर सप्लाई। ये चॉपर नज़र आ रहा छोटा, ये इसका मॉसफेट है, और ये जो चॉपर है इसकी आउटपुट 5 वोल्ट और 12 वोल्ट होती है, जो कि मुख्तलिफ आईसीज़ के लिए और मुख्तलिफ सेक्शंस के लिए इसकी सप्लाई बन के जा रही होती है, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। जी जनाब, तो अब मैं फ़ॉल्ट की तरफ आता हूँ। फ़ॉल्ट जो है इसमें कोई इतना बड़ा फ़ॉल्ट नहीं था। इसमें 740 जो ये ट्रांजिस्टर थे ये उड़ गए थे, 2 ट्रांजिस्टर उड़े थे। हमने जो है निकाल के चारों ट्रांजिस्टर चेंज कर दी, क्योंकि एक सीक्वेंस होनी चाहिए इसकी हमेशा। तो ये हमने चारों ट्रांजिस्टर के चेंज कर दिए हैं। फ़ॉल्ट ज़ीरो हमारा ख़त्म हो गया है और तमाम चार्जिंग वार्जिंग इसकी जो है ना वो ऑन हो गई है इसकी। तो ये इसमें प्रॉब्लम थी। हमने जो है ना इसको अच्छी तरह साफ़ भी किया, बेपना मट्टी थी, बेपना डस्ट थी इसके अंदर, इसको सफाई कर के हमने इसको रखा है। अब इसको फिट करने जा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जब भी हो, जब भी फ़ॉल्ट ज़ीरो पे जाके ये बंद हो या और भी कोई फ़ॉल्ट हो, हमेशा आप ये इस साइड के मॉसफेट और जो दूसरी साइड होती है 3205 वाली साइड जो है वो आप ट्रांजिस्टर वो भी चेक किया करें। मेन जो चार्जिंग के ट्रांजिस्टर वो चेक किया करें। मेन जो फ़ॉल्ट है वो यही निकलते हैं हमेशा, ये इस जगह पे या दूसरी वाली आगे वाली हीट सिंक पे जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं डीसी बूस्टर साइड पे, वहाँ पे वो भी ख़राब होते हैं, और ये भी कभी कभी ये भी ख़राब हो जाते हैं। तो आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ॉल्ट हमेशा निकल आता है। हमने क्या किया, इन ट्रांजिस्टर्स को निकाल दिया था। निकालने के बाद इसकी जो है ना बाइसिंग के वोल्टेज हमेशा चेक करने चाहिए, वो हमने चेक किए, क्योंकि अगर बाइसिंग के वोल्टेज चेक नहीं करेंगे तो वो जो है ना फिर दोबारा से ख़राब होने का इसमें अंदेशा होता है। तो आप जो है ना इसको अलग अलग तमाम ट्रांजिस्टर के ना गेट और सोर्स पे वोल्टेज चेक करें। वोल्टेज जो है ना एक स्पाइक आती है, सिर्फ थोड़ी सी स्पाइक आएगी और बंद हो जाएगा, तो वो स्पाइक से चेक करनी होती है। तमाम ट्रांजिस्टर की गेट और सोर्स पे हमने स्पाइक इसकी चेक की। जब स्पाइक बिल्कुल हो गई थी, हमने मॉसफेट लगाया। मॉसफेट लगाने के बाद इसको चलाया और ये बिल्कुल अभी सही काम कर रहा है। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये मैं ऑन करने जा रहा हूँ, ये देखें आप, इसका मेन फ्रंट जो है ना डिस्प्ले और कंट्रोल। जी जनाब, तो मैं फिर ऑन करने जा रहा हूँ। ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा लाइट बहुत आ रही है इसके ऊपर, हाँ देख लेता हूँ और इसको ऑन करता हूँ। देखें, ये देखें इसके वोल्टेज भी आना शुरू हो गए। ये देखें गौर से 237 वोल्ट दिखा रहा है, ये देख सकते हैं। और हमने एक सेवर लगाया है आउटपुट पे, वो सेवर जल रहा है। ये देखें 236 237, ये बैटरी पे हमने अभी ऑन किया है, तो ये हमारा बिल्कुल ऑन हो गया और ये इसकी इंडिकेशन भी जल रही है, देखें ग्रीन। तो इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह के फॉल्ट जो हैं आप रिलीज़ कर सकते हैं। मॉसफेट लगाएं, चेक करें पहले, और फिर इसकी बाइसिंग चेक करें। चेक करने के बाद फिर मॉसफेट आप लगाएंगे तो मॉसफेट आपका जलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। तो हमारी वीडियो आज की यहीं तक थी।
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारी मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी जो भी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं वो हम उसकी वीडियोस बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, आपको ताकि भरपूर इन्फॉर्मेशन आपको मिले। इस हवाले से आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आपको होती है, आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और उसका तसल्ली बख्श आपको जवाब दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।